बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स एडीपी सेमेस्टर 1 लेक्चर नंबर 5 और आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड। ये दो मेथड हैं, इनको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और ये मेथड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी हों, लेकिन इनका मकसद सिर्फ वैल्यूज़ को कंपटीशन को सिंप्लीफाई करना होता है। उनमें एक है यूजिंग अज्यूम्ड और प्रोविजनल मीन और दूसरा है यूजिंग प्रोविजनल मीन एंड चेंज ऑफ स्केल। इन दोनों मेथड को इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो जो पहला मेथड है, इसका मतलब होता है कि हम कोई एक वैल्यू फिक्स करके अज्यूम करके उसको हम हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दें। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको डेविएशन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद हम जब अरिथमेटिक मीन मालूम करें तो समेशन डी ओवर एन और उसमें वही नंबर जो माइनस किया था वो उसमें ऐड कर दें। ये हमारे पास होगा प्रोविजनल मीन। ठीक, उसमें हम वो जो नंबर माइनस किया था वही नंबर दोबारा ऐड कर देते हैं। और दूसरा मेथड है यूजिंग प्रोविजनल मीन एंड चेंजिंग स्केल ऑफ वेरिएबल। प्रोविजनल मीन से मतलब तो वही है कि हम उसमें से कुछ नंबर माइनस कर देंगे, कोई एक फिक्स नंबर करके उसको तमाम वेरिएबल से माइनस कर देंगे, तमाम वैल्यू से माइनस कर देंगे। और उसके बाद चेंज ऑफ स्केल का मतलब है उसको मल्टीप्लाई कर देना या डिवाइड कर देना। ठीक, तो यहाँ पे हम उसको एक नंबर ए से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक नया वेरिएबल क्या आ जाएगा, यू एक वेरिएबल आ जाएगा। और जब हम इसका मीन निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से समेशन यू ओवर एन, अब जिससे डिवाइड किया वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से डिवाइड किया था, एच मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबट्रैक्ट क्या किया था, ए, वही उसमें ऐड हो जाएगा। ये वो दो मेथड हैं जो हमारी कंपटीशन को आसान करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है डेविएशन की। डेविएट क्या होता है? डेविएशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम एनी कांस्टेंट। हम उसका डिफरेंस ले लेंगे, जैसे अभी हमने क्या किया था, डी। तो ये बेसिकली हम डेविएशन मालूम कर रहे थे। जैसे मैंने कहा, इसको हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ली हैं और उन वैल्यूज़ को का मीन मैं आम तरीके से डायरेक्ट मेथड से मालूम करता हूँ, यानी तमाम को ऐड किया और उसको 5 पे डिवाइड कर दिया, तो इसका मीन जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं दोनों शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई करूँगा और देखूंगा क्या मेरे पास आंसर यही आता है या नहीं। तो ये हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं, मैंने उस तरह लिख ली उनको। और इसके बाद कोई एक नंबर, वो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई हो, इससे बाहर से भी हो सकता है और इन्हीं में से भी कोई नंबर हो सकता है। जैसे मैं अब ए की वैल्यू जो है वो 13,000 ले लेता हूँ, यानी डी हमारे पास, डी को मैं क्या रखूँ, x माइनस 13,000। तो जब मैं 13,000 हर वैल्यू से माइनस करूँगा, यानी इससे भी पहली वैल्यू से भी 13,000 माइनस किया गया, तो मेरे पास आंसर आएगा -1500। इससे माइनस करें तो आंसर क्या है, -600। और इसी तरह से हर वैल्यू में से 13,000 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इनको ऐड कर लेंगे, समेशन डी हम मालूम कर लेंगे। समेशन डी इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3200। अब इसके ऊपर वही फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार मीन किसके इक्वल आएगा, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए कितना था, 13,000 प्लस समेशन डी कितना आया, 3200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 5। तो इसको हम कंप्यूट कर लेंगे, ये बन गया 13,000 प्लस इसको जब डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 640। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,640। तो हम देखते हैं कि लास्ट जो जब हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया था तब भी हमारे पास आंसर वही आया।
अच्छा, अब इसको हम कोडिंग यानी चेंज ऑफ स्केल भी यूज़ करते हैं, x माइनस ए ओवर एच। तो यहाँ पे एच हम देखते हैं कि इनमें सब में जो एक कॉमन चीज़ है वो क्या है कि ये 1500 है, 100 यानी इसको 100 पे डिवाइड किया जा सकता है। 2 0 आ रहे हैं ना स्टार्ट में, तो ज़रूरी नहीं कि हमने उसी पे डिवाइड करना है, कोई भी हम नंबर और ले सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड माइनस करके इसको 100 पे डिवाइड करते जाएं इनको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिंपल वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे x, मैं इसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि हमने काम क्या करना है। हम करेंगे 11,500 माइनस 13,000 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है -15, क्योंकि जब 13,000 डिवाइड किया तो यही वैल्यूज़ बननी है ना, यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं ये वैल्यूज़। तो जब इसको 100 पे डिवाइड भी कर देंगे तो वैल्यूज़ हमारी और आसान हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, उनकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। 80, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 32। ठीक है, तो अब हम फिर इसके ऊपर मीन का वही फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारे पास समेशन यू है इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एच, समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे जो हमने एच है जो डिवाइड किया वो एच है, जो माइनस किया है वो ए है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13,000 और प्लस समेशन यू 32 ओवर एन कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय एच 100 है। तो इसको भी हम अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आएगा। एक बात और, शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे माइनस किया है वही हमने यहाँ पे माइनस करना। नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम कोई और नंबर भी माइनस कर सकते हैं और वो नंबर इन्हीं में से भी कोई लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं ये नंबर लेके तमाम में से माइनस कर दूं और उसके बाद यही फॉर्मूला लगाऊं तो आंसर फिर भी हमारे पास यही आएगा। तो अब यही मेथड हम ग्रुप डाटा के लिए अप्लाई करेंगे। ग्रुप डाटा में इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रुप डाटा में इसका फॉर्मूला ये बनेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये डी मेथड के लिए, डेविएशन मेथड के लिए, और अगर हम उसको चेंज ऑफ स्केल भी करते हैं तो a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ये वही एग्जांपल है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की और इसका हमने मीन भी निकाला, तो इसलिए मैंने उसके मिड पॉइंट पहले से निकाल के रख लिए। अब क्या करेंगे, अब इसका चेंज ऑफ स्केल करेंगे। कोई एक वैल्यू वो इसी में से भी हो सकती है और इससे बाहर भी हो सकती है। मैं ऐसा करता हूँ कि 98 एक ऐसे वैल्यू ए के तौर पे चूज कर लेता हूँ यहाँ से, और डी बनाता हूँ और उसमें से x माइनस 98 हर वैल्यू में से 98 माइनस करता जाऊँ। -10, -5, 0, 5, 10 और 15। अब क्या करना है, अब इसको इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। अब आ जाएगा यहाँ पे एफ डी और फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी इसको f और ये हमारे पास है d, इनको मल्टीप्लाई करें -60। इस तरह से ये f और ये d इनको मल्टीप्लाई करें -20, 0, 30, 30 और 15। अब हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ डी। समेशन एफ डी
जो कि हमारे पास आता है -5। इन सबको कैलकुलेट करें तो आंसर -5 आ रहा है। अब इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यू लगा देंगे और समेशन एफ, ये हमारे पास टोटल 30 वैल्यूज है, समेशन एफ 30 है। तो अब इसी में वैल्यू लगाएं। एक्स बार ए हमने रखा है 98 और प्लस समेशन एफ डी हमारे पास आया -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 98 प्लस और ये इसको डिवाइड करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आया -0.167667 या 67 कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको एवेल्युएट करें तो हमारे पास आंसर आता है 97.833। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से किया था वहां भी हमारे पास इसका आंसर यही था। तो अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड, जिससे हम उसका स्केल भी चेंज करते हैं, उस मेथड से सॉल्व करते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ से हम कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसमें u बनाते हैं। u इज इक्वल टू x माइनस, जो हमने वैल्यू माइनस करनी है, पहले क्वेश्चन में 98 किया था, इसमें भी वही कर लेते हैं, -98 और डिवाइडेड बाय एच। एच हम वो वैल्यू सेलेक्ट करते होते हैं अगर तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा है तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे इनका डिफरेंस कितना है, सबका 5 है, तो लिहाजा इनकी जो मिड पॉइंट्स हैं उनके दरमियान भी डिफरेंस 5 या 5 का मल्टीपल ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने कि सम में जो कॉमनली डिवाइड हो रहा था वो 100 पे हम कॉमनली डिवाइड कर सकते थे, हर एक के साथ जो है वो 00 आ रहा था। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले इसमें से 98 माइनस करें और फिर इसको डिवाइड करें। मैं रफ में इसको कर देता हूँ कि 88 में से हम 98 डिवाइड माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कितने करेंगे, 5 पर। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, -10/5 इज इक्वल टू -2। इसी तरह से 93 और उसमें से 98 माइनस और डिवाइड उसको करेंगे हम 5 पर। तो ये हमारे पास बना है -5 ओवर -5 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही ये 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये 2 और ये 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब u और f -12, इसी तरह से ये हमारे पास u और ये f, -4 0 6 और ये भी हमारे पास 6 आ गया और ये 3 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 आंसर आ गया इसका। ये किसके इक्वल है, समेशन एफ यू। ए हमारे पास है 98 और प्लस समेशन एफ यू -1 ओवर 30 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर फिर हमारे पास वही आएगा 97.833। ये दो मेथड थे, एक एक एग्जांपल हमने उसकी सॉल्व की है, ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा से भी। नेक्स्ट असाइनमेंट है और असाइनमेंट में वही दो क्वेश्चंस जो लास्ट असाइनमेंट के थे वही हैं, लेकिन अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड और दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, मेथड 1 भी और मेथड 2 भी।